आइए आज एक ऐसे प्राचीन शाही वंश की यात्रा पर चलते हैं जो पौराणिक कथाओं से शुरू होकर सीधे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक कहानी जो देवताओं और अप्सराओं से शुरू होती है, वो सिकंदर महान से लड़ने वाले एक असली राजा पर खत्म कैसे हो सकती है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ये एक राजवंश की किंवदंती से हकीकत बनने तक की एक कह सकते हैं अविश्वसनीय यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वंश की अलौकिक शुरुआत, फिर बात करेंगे एक बेटे के उस बड़े फैसले की जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद देखेंगे कि कैसे एक महाकाव्य जैसी विरासत बनी, और आखिर में हम उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां ये कहानी इतिहास बन जाती है। अच्छा, तो पुरु राजवंश की कहानी ये किसी महल से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है ऋग्वेद के पन्नों से, एक राजा और एक कह सकते हैं दिव्य प्रेम कहानी के साथ। इस राजवंश के संस्थापक थे पुरुरवा, और वो कहानी की शुरुआत में ही इस वंश को सीधे सीधे देवताओं के लोक से जोड़ देते हैं। मतलब साफ है, ये कोई मामूली वंश नहीं था, इसकी जड़ें तो स्वर्ग में थीं। लेकिन देखिए, जब ताकत बेहिसाब हो जाती है ना, तो इंसान के चरित्र की असली परीक्षा होती है। और यही सबक इनके एक वंशज नहुष को बड़े ही कड़वे तरीके से सीखने को मिला। ये कहानी असल में एक क्लासिक चेतावनी जैसी है। नहुष की एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा उसे स्वर्ग के सिंहासन तक तो ले गई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका अहंकार वही उसे एक विनाशकारी पतन की ओर ले गया। तो चलिए अब देवताओं के लोक से उतरते हैं। कहानी अब एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही पर्सनल मोड़ लेती है। अब कहानी के केंद्र में है एक पिता का श्राप और एक बेटे का ऐसा बलिदान जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो होता यह है कि राजा ययाति को एक भयानक श्राप मिलता है, वक्त से पहले बुढ़ापे का। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने ही बेटों से कुछ ऐसा मांगना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और यहीं कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, जहां बाकी सभी बेटों ने साफ इनकार कर दिया। वहीं एक बेटा था पुरु, जिसने अपने पिता के लिए अपनी जवानी तक कुर्बान करना मंजूर कर लिया। पिता के लिए भक्ति का बस ये एक काम, और इसने इतिहास रच दिया। इसी महान बलिदान के सम्मान में इस वंश को हमेशा हमेशा के लिए पुरु राजवंश के नाम से जाना गया। सोचिए, एक इंसान के फैसले ने एक अमर विरासत को जन्म दे दिया। तो अब राजवंश की नींव तो पड़ चुकी थी, और वो भी बहुत मजबूती से। अब इसके वंशज आगे चलकर एक पूरे उपमहाद्वीप की पहचान गढ़ने वाले थे, और दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक की जमीन तैयार करने वाले थे। पुरु के बाद कई पीढ़ियां गुजरीं, और फिर एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम इतना महान हो गया कि वो सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं रहा, बल्कि एक पूरे देश की पहचान बन गया। वो राजा थे भरत, और उन्हीं के नाम पर भारत को अपना प्राचीन और औपचारिक नाम मिला, भारतवर्ष। इसी वंश में आगे चलकर एक और अहम राजा हुए, राजा खुरु, और उन्हीं के वंशजों के बीच सिंहासन के लिए एक पारिवारिक झगड़ा हुआ। और ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि ये दुनिया के सबसे महान महाकाव्य महाभारत का आधार बन गया। तो अब हम इस कहानी में आखिरी और सबसे बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, महाकाव्य की दुनिया से निकलकर सीधे यूनानी इतिहासकारों के लिखे हुए ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स तक, जहां पौरवों का एक राजा एक विश्व विजेता का सामना करता है। बात है 326 ईसा पूर्व की। सिकंदर महान की सेना हमला करते करते झेलम नदी के किनारे तक पहुंच गई, और वहां उसका सामना हुआ राजा पोरस से। ये राजा पोरस उसी पुरु वंश के थे जिन्हें यूनानी लोग पौरव कहते थे। हालांकि पोरस युद्ध हार गए और उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो लेजेंडरी बन गया। जब सिकंदर ने उनसे पूछा कि वो अपने साथ कैसा बर्ताव चाहते हैं, तो पोरस का जवाब उनके आत्मसम्मान और साहस के लिए इतिहास में अमर हो गया। ये वो पल था जिसे यूनानी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में दर्ज किया, और यही वो पल है जहां सदियों से चली आ रही पौराणिक कथाओं की ये लड़ी पहली बार इतिहास की कसौटी पर खरी उतरती है। यहाँ आकर मिथक हकीकत से मिल जाता है। तो जरा सोचिए, ये पूरी यात्रा कितनी अविश्वसनीय है। ऋग्वेद में एक पौराणिक संस्थापक से कहानी शुरू होती है,
फिर एक राष्ट्र को नाम देने वाले राजा आते हैं और ये सिलसिला एक ऐसे ऐतिहासिक योद्धा पर खत्म होता है जिसका जिक्र विदेशी इतिहासकार भी करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि दुनिया में कितने देशों का इतिहास ऐसी नींव पर बना होगा जहां मिथक और हकीकत के बीच की लकीर इतनी दिलचस्प तरीके से धुंधली हो, और कैसे हजारों साल पुरानी कहानियों की गूंज आज भी इतिहास की किताबों में सुनाई देती है।